बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आपके मेन्यू में, डेली रूटीन के मेन्यू में अगर अभी तक लहसनी पालक चने दाल की रेसिपी ऐड नहीं की है तो मेरी ये रेसिपी देखने के बाद आपने ज़रूर ऐड कर लेनी है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त, इतना हेल्दी ये तैयार होता है लहसनी पालक चना दाल। तो देखते हैं इसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पालक दिखा दूँ। 1.25 किलो मैंने पालक ली और देखें बारीक बारीक मैंने उसको काटा है, मोटा मोटा हमने पालक को नहीं काटना है। देखें कितना मैंने बारीक काटा और अच्छे खुले पानी से इसको वॉश करके नथाड़ लिया, छलनी में रख लिया। यहाँ पर देखें 200 ग्राम मैंने ली है चने की दाल। इसको मैंने तकरीबन 90% तक जो है वो डन किया है, फुल 100% तक नहीं किया है। इसको इतना पानी में उबाल लिया है कि उसी पानी में हमारी दाल खुश्क हो गई है। तो तकरीबन 200 ग्राम नॉर्मल चाय वाला जो हमारा रेगुलर कप होता है। देखिए लहसनी पालक चना दाल है, तो इसमें देखें ये मैंने 1/3 कप लिया है देसी लहसुन। तो इसमें तकरीबन 1.5 गड्डी, अगर आपकी बड़ी है तो 1.5 गड्डी आराम से हो जाती है। और देखें कोई हम इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे। 20 से 25 मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से सिर्फ हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, ये हमने ली हैं। और एक मीडियम साइज़ की प्याज है। और यहाँ पर देखें यह बघार के अज्जा तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 15 से 20 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। तो देखें चॉप करके डालना है हमने हरी मिर्चों को भी और ये लहसुन को भी। लहसुन इसका की इंग्रेडिएंट है, लहसुन इसमें अच्छा जाता है क्योंकि लहसनी पालक दाल हम इसमें डालेंगे, चना दाल, लहसनी पालक चना दाल बन रहा है, तो उसके लिए लहसुन जो है वो अच्छी क्वांटिटी में जाएगा। मैंने आपको दिखाया 1/3 कप देखें मैंने इसमें डाला है। और इसी तरीके से मैंने इसको फाइन चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकती हैं। और इसी तरीके से हम हरी मिर्च को भी चॉप कर लेंगे। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली और यहाँ पर देखें मैंने सरसों का तेल लिया है 1 कप। तो इसमें देखें हमने चने की दाल भी डाल रहे हैं और पालक भी है, तो तेल हमने ज़रा खुला ही डालना है। 1 कप मैंने इसमें तेल लिया था। और प्याज हल्की सी सौटे हुई है, हल्की सी ट्रांसलूसेंट हुई है, तो मैंने इसमें हरी मिर्चें और लहसुन मैंने साथ ही डाल दिया है। हमारी हरी मिर्चें भी अच्छे से कुक होंगी, फ्राई होंगी और हमारा लहसुन भी अच्छे से भुनेगा खूब अच्छे से। इसका फ्लेवर जो है वो तमाम हमारे जो इसका जो अरोमा है वो हमारे तमाम तेल में आ जाएगा। देखें बघार के अज्जा, ज़ीरा, हल्दी और साबुत लाल मिर्चें ये हम इसमें इस टाइम पर डाल देंगे। तो देखें कितने ऑर्गेनिक्स और कितने इसके ज़बरदस्त अज्जा हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मज़ेदार सा लहसनी पालक चना दाल जब आप ट्राई करेंगे तो फिर आप यकीन, अगर आप अभी तक आपने नहीं बनाते हैं इस तरह तो ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करें। यहाँ पर देखें 1.25 किलो जो मैंने बारीक बारीक काटी थी पालक और ख़ूब खुले पानी से मैंने उसको धोकर नथाड़ लिया था, वो मैंने डाल दिया। यहाँ पर देखें चने की दाल और जो मैंने थोड़ी सी मेथी भी इसमें डालूंगी, वो मैं लास्ट में डालूंगी। अभी हम चने की दाल नहीं डालेंगे। 50% हमारी पालक कुक हो गई है, तब हम अपनी 90% तक गली हुई चने की दाल डालेंगे, जिसको हमने इतना पानी डाल के उबाला था कि उसी पानी में हमारी दाल जो है वो 90% तक कुक हो गई थी। कोई हमने पानी फेंका वगैरह नहीं था दाल का। यहाँ पर 50% हमारी जो ये पालक हमारी कुक हुई तमाम अच्छे से लहसनी अरोमे के साथ। उसके बाद हमने अपनी दाल डाल दी। दाल के साथ हम कुक करेंगे इतना कि हमारी दाल गल जाए। और अभी मेथी का नंबर बाकी है, तो हम इसमें लास्ट में डालेंगे। तकरीबन एक छोटा बंच मैंने मेथी का लिया था, वो हम डाल देंगे। तो मेथी से बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और लास्ट में हमने डालनी है मेथी। आप चाहें तो मेथी को शुरू में तेल में तो हल्का सा भून कर निकाल लें और लास्ट में इस तरीके से डालें। बस वो प्रोसेस मेरा होने से रह गया, लेकिन आप इस तरीके से भी मेथी को लास्ट में डाल सकते हैं। तो देखें, अगर आपने अभी तक ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को ट्राई नहीं किया है या आप अपने घर में इस तरह नहीं बनाती हैं तो मेरे कहने से ज़रूर इसको ट्राई करें। अब दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।